तो मूवी के शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। पर वो देखती है कि वहाँ पे पिंक कलर के बहुत प्यारे शूज़ रखे हुए थे और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की उन शूज़ को उठा लेती है और उसे पहनकर जाने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसके साथ उसके पैर कट जाते हैं। उसके बाद हम एक लड़की संजय को देखते हैं। उसकी एक बेटी और एक हस्बैंड होती है, लेकिन उसके अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो लोग दोनों सेपरेट हो गए थे और वो अपनी बेटी के साथ एक अलग खाली अपार्टमेंट में रहने लगी थी। वो जगह काफ़ी सुनसान और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उनके अलावा वहाँ पे और कोई नहीं रहता था। वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि ये जगह पर भूत रहते हैं। वहाँ की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होते रहती थी और वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लेकिन वहाँ रहने के अलावा संजय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरे अपार्टमेंट में जाकर रहेगी। वो अपने रूम में देखती है कि वहाँ का सामान काफ़ी ज़्यादा ख़राब और गंदा पड़ा हुआ है और उन्हें वो रिपेयर करने लगती है। और तभी वो एक बल्ब को रिपेयर करती है जो कि ब्लास्ट हो जाता है और उसकी एक चिंगारी उसकी आंखों में पड़ जाती है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि एक डॉक्टर होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि संजय भी एक डॉक्टर है, मगर उसकी क्लिनिक अभी बनी नहीं है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर वो एक स्टेशन पे जाती है जहाँ पर उन्हें वही शूज़ दिखते हैं और वो इधर उधर देखती है कि कहीं उस शूज़ का कोई मालिक तो नहीं है ताकि वो उसे लौटा दे, मगर उसे कोई नहीं दिखता और वो उन शूज़ को लेकर घर आ जाती है। और जब वो उन्हें पहनती है उन्हें कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उन शूज़ को पहनकर डांस कर रही होती है और उनका डांस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और वहीं पे एक दूसरी लड़की उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी। संजय को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो सब इससे दिखाई दे रहा है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वहीं पर उसकी बेटी आती है और उन शूज़ को पहनने के लिए कहती है, मगर संजय उसे मना कर देती है। फिर वो अपने क्लिनिक पर जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन संभाल रहा होता है। वो उस लड़के को कहती है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो, क्यों ना आज तुम हमारे यहाँ पे डिनर करने आओ। वो बच्ची अपनी माँ की ना मौजूदगी पर उन शूज़ को ट्राई कर लेती है। वो शूज़ उसके साइज के भी नहीं होते, मगर फिर वो शूज़ उसके साइज के हो जाते हैं और उसे भी काफ़ी ज़्यादा विजन्स दिखाई देने लगते हैं। फिर जब वो लड़का उनके घर आता है वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो संजय से पूछती है कि आप इस आदमी के साथ क्यों बैठे हो, आप मेरे डैड के साथ क्यों नहीं रहते। ये सब सुनकर संजय को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। फिर वो उस लड़के को बताती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की सेपरेशन हो गई है। वो लड़का भी उन शूज़ को देखता है और उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो विजन संजय को अपने सपने में भी आने लगे थे जहाँ पर उसे एक कपल नज़र आता है जिसने मैरिज ड्रेस पहनी हुई थी। तो कभी उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जो बिल्डिंग से छलांग लगाना चाहती थी। संजय उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर कट जाते हैं और संजय समझ जाती कि इन शूज़ के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर एक दिन संजय की फ्रेंड उसके घर आती है। जब वो पिंक शूज़ को देखती है वो भी उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, मगर वो बच्ची उसे उस शूज़ को नहीं देती। फिर वो उस शूज़ को चोरी कर लेती है और जब वो घर जाने लगती है उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और तभी उसके पीछे से कोई उसका सर पकड़कर उसकी आंखें निकाल देता है और उसे एक शीशे में फेंक देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उस लेडी के पैर भी कट जाते हैं और वो शूज़ अपने आप गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है वो संजय के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। फिर संजय कुछ फोटोग्राफ्स को देखती है जिससे पता चलता है कि ऐसे बहुत सारी लड़कियों की भी मौत हो चुकी है और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने घर जाती है और वो देखती है कि उसके बेटी के पास भी वही शूज़ थे जो कि उसके फ्रेंड ने चोरी कर लिए थे। फिर वो अपनी बेटी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन शूज़ को फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन शूज़ की वजह से और भी लोगों की मौत हो। फिर जब वो वापस जाती है वो देखती है कि उसकी बेटी ने वो शूज़ पहन रखे हैं। उसकी बेटी के पैरों से खून आने लगता है और ये देखकर संजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो लोग एक हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पे वो लड़का भी होता है और संजय के हाथों में वही पिंक शूज़ होते हैं। फिर वो लड़का संजय को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की ने वही पिंक शूज़ पकड़े होते हैं। संजय उस लड़के को कहती है कि मुझे इन शूज़ के बारे में और भी जानना है और वो उस लड़के के साथ उन शूज़ के बारे में जानने के लिए चली जाती है। फिर वो सोचते कि इन शूज़ के बारे में उन्हें उस बूढ़ी औरत से पूछना चाहिए, क्योंकि जब वो औरत ने इन शूज़ को देखे थे तब वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी और इन शूज़ को फेंक देने को कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उस शूज़ से डर लग रहा हो।
फिर वो उसी बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो औरत कुछ बताने लगती है। फिर वो औरत बताती है कि मैं बहुत सालों पहले एक लड़की ओकी के घर में काम करती थी। वो एक डांसर थी और वो एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा जेलस थी और उस लड़की का नाम काइको था। काइको का दोस्त उसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती थी। एक दिन वो लड़का काइको के लिए एक शूज़ लेकर आया और उसे देखकर डांसर को भी लगा कि मुझे भी ऐसे शूज़ चाहिए। फिर वो उस लड़के को अपने जाल में फंसाने लगी और तभी काइको उस लड़के को उस डांसर के साथ देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर काइको का फ्रेंड उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाता है और ये देखकर उस डांसर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काइको को गुस्से में मार देती है और उसके पैर भी काट देती है और वो लड़का भी उसके साथ होता है। वहीं पर वो औरत भी होती है जो सब कुछ देख रही होती है, पर उन्हें ये बात पता नहीं होती। फिर हम वो डांसर और उस लड़के को देखते हैं जिन्होंने एक मैरिज ड्रेस पहनी होती है और उस डांसर ने वही शूज़ पहने हुए थे और काइको की सोल अचानक से वहाँ आती है और उन दोनों को मार देती है। अब उसका यही मकसद था कि जो भी उन शूज़ को पहनेगा वो उसे मार देगी। फिर संजय उसके डेड बॉडी को ढूंढती है और उन शूज़ को उसके साथ डाल देती है। संजय काफ़ी रिलैक्स फील कर रही होती है। वो सोचते हैं कि अब उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने वो शूज़ लौटा दिए थे। फिर संजय उसी लड़के से मिलने जाती है। वो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगती है और जब उसके घर जाती है वो लड़का काफ़ी ज़्यादा संजय से नफरत करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की सेपरेशन नहीं हुई और ये बात मुझे तुम्हारी बेटी ने बताई है। और ये सुनकर संजय को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आग बबूला हो जाती है और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी अपनी जान बचाकर कैसे भी करके स्टेशन पर पहुँच जाती है। फिर संजय को रियलाइज़ होता है कि वो ये नहीं है, ये तो काइको है जो उसकी बेटी को मारना चाहती है क्योंकि उसने वो शूज़ को काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई किया होता है। और फिर वही शूज़ उसकी बेटी के हाथों में आ जाते हैं। फिर वो बहुत घबरा जाती है। वो डर कर काइको से कहती है कि मैंने तो तुम्हारे हेल्प की है तो तुम मुझे फिर से परेशान क्यों कर रही हो। तभी काइको की सोल वहाँ आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती है। वो संजय से कहती है कि तुम पिछले जन्म में ओकी थी और इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। और काइको उसे बताती है कि तुम ओकी हो और तुमने ही अपने हस्बैंड, अपनी फ्रेंड और उस लड़के को मारा है और अब तुम अपनी बेटी को भी मारना चाहती हो, यानी कि वही लड़की ओकी थी और इसकी जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो सबको मारना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।